Hello students, good morning all. Welcome to my channel. I am Rakhi Nandal and for class 8 today we are going to do the remaining question from exercise 10b. Till question number 6 we have done two parts we have taken in our previous video. The C part we are going to do in this video. C part में आपको again figure is given to you. You are asked to calculate the remaining angles. The remaining angles means the variables 1, 2, 3, 4, 5 ये आपको कैलकुलेट करके बताना है. गिवन है आपको दिस एंगल इज ऑफ 28 डिग्री. सो यू नो दिस इज रोम्बस. रोम्बस है तो लाइंस विल बी अपोजिट, लाइंस विल बी पैरेलल. सो एंगल 3 इज इक्वल टू 28 डिग्री. इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स. आई थिंक बाय नाउ यू हैव रिलेटेड ऑल द प्रॉपर्टीज. इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स अब तक समझ आ गया होगा आपको कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं. वी हैव अप्लाइड दिस प्रॉपर्टी इन मैनी क्वेश्चंस. 3 is equal to 28 degree. Interior alternate angles. Angle 1 is equal to 2. Why? Diagonals bisect each angle. Bisect internal. Diagonals bisect interior angles. ये प्रॉपर्टी भी हम पहले भी लगा चुके हैं. वी आर गोना अप्लाई दिस अगेन. तो देखिए बाइसेक्ट करते हैं. 1 2 के इक्वल होगा. ठीक है जी. 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू, देखो 2 इज इक्वल टू 5 ऑल्सो इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. 2 5 के भी इक्वल है, 2 1 के भी इक्वल है. सो 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 5. अब एंगल 4 क्या होगा? एंगल 4 विल बी 90 डिग्री. वाई? डायगनल्स ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट ईच अदर. परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं तो ईच एंगल इज 90 डिग्री. सो एंगल 4 90 डिग्री का हो गया. सो कोई भी एक ट्राइंगल ले लीजिए. इस ट्राइंगल में दीज आर अपोजिट एंगल्स, ये भी 90 डिग्री का है. सो इस ट्राइंगल में 28 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. यस, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल. एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 28 माइनस एंगल 4 आपके पास है 90 डिग्री का. सो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है सबकी वैल्यूज. इसको सॉल्व करना है. एंगल 1 आ जाएगा आपके पास 62 डिग्री का. Now you know angle 1 is equal to angle 2 is equal to angle 5. All the angles will be of 62 degree. So this question you will do in this manner कि आपने सारे angles निकाल दिए हैं using this simple properties. Now D part is also there. आपको rhombus given है, आपको calculate करना है. Okay, sorry, this is your question number 7. Question C has only 3 parts. Question number 7. Find the variable in square. I am leaving this question for you. Square है तो आप easily कर सकते हो. Square की properties बहुत अच्छे से पता है. ABCD तो 90 डिग्री का हो जाएगा. Y 6 हो जाएगा. X is equal to 6. X is equal to Y is equal to 6. Square की सभी sides equal होती है. All the angles are of 90. Very easy. Now coming towards B part. 2P. 2P will be of 90 डिग्री. परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं तो P की वैल्यू हो गई आपके पास 45 डिग्री. नाउ Q इंटीरियरली भी बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलरली भी. इस पॉइंट पे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं और यहाँ पे इंटीरियर बाइसेक्ट करते हैं कि ये Q है तो ये भी Q है. और पूरा एंगल क्या है आपके पास? 90 डिग्री. Q प्लस Q इज इक्वल टू 90 डिग्री. Q की वैल्यू आ गई आपके पास 45 डिग्री. P और Q दोनों की ही वैल्यू निकल के आई है आपके पास 45 डिग्री. C पार्ट बाइसेक्शन करते हैं तो X विल बी इक्वल टू Z, Y इज इक्वल टू 4. चलिए ठीक है. डायगनल्स इक्वल भी होते हैं तो X इज इक्वल टू Y इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू 4. बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, उसका यूज किया है. नाउ D पार्ट वी आर डूइंग हियर. 2X 5Y 2K 16. दिस फिगर इज गिवन टू यू. We are gonna use this figure to calculate करते हैं. चलिए अब देखिए, this is a square. It means this angle, the whole angle, just have a look at the pen. This whole angle will be of 90 degree. और ये diagonal है तो ये bisect करेगा इसको दो parts में. It means ये angle जो है 5y वो क्या होगा? 90 डिग्री का हाफ. बस इसी चीज का हमने यूज किया है यहाँ पे. 5y इज इक्वल टू 1/2 इंटू 90 डिग्री. y की वैल्यू निकल के आई आपके पास 9 डिग्री. इंटीरियरली बाइसेक्टर है ये यहाँ पे तो ये 5y जो है हाफ ऑफ 90 डिग्री. प्रॉपर्टीज लगाना है और क्वेश्चन
करते जाना है, बहुत सिंपल है। नाउ 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, पता है आपको पूरा एंगल 90 डिग्री का होता है, तो x की वैल्यू आ गई 45। नाउ पॉइंट इज, ये पॉइंट है भाई, ये निकालना है आपने k। अब देखो 2k इज इक्वल टू 16, y स्क्वायर है, ऑल द साइड्स विल बी इक्वल, 2k इज इक्वल टू 16, k विल बी कम आउट एज 8, k की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, वेरी इजी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8, वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस इज इक्वल टू वन ऑफ इट्स साइड्स, फाइंड द एंगल ऑफ द रोम्बस। गिवन क्या है, वन ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू वन ऑफ द साइड। अब देखो आपको पता है रोम्बस के अंदर ऑल द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब कंडीशन है ये डायगोनल है ए सी, ये साइड के इक्वल है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। दिस काइंड ऑफ फिगर इज नॉट गिवन, स्टेटमेंट है, एंड स्टेटमेंट इज सेइंग डायगोनल इज इक्वल टू इट्स साइड, यानी कि ए बी जो है आपके पास वो ए सी के इक्वल है। बट वी नो वन मोर थिंग, रोम्बस है ये, तो सारी की सारी साइड्स इक्वल होंगी। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए बी, रोम्बस की प्रॉपर्टी। अब देखो ए बी सी क्या हो गया आपके पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। देखो तीनों साइड्स इक्वल हैं इस ट्राइंगल की, सो ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो देखो दिस इज अ रफ फिगर बच्चे, रफ फिगर है एग्जैक्टली क्योंकि फिगर गिवन नहीं है। ये एंगल देखने में नहीं लग रहा है, देखने में लग रहा होगा 90 डिग्री का, बट दिस एंगल विल बी ऑफ 60 डिग्री। वाई, क्योंकि इन साइड्स को इक्वल बनाना है, तो ये एंगल 60 डिग्री का बनेगा, ये भी 60 डिग्री का। दिस इज रफ फिगर बच्चे, डोंट टेक इट एज फाइनल वन, रफ फिगर है ये 60, ये 60, ये। इनफैक्ट आई विल सजेस्ट यू मेक दिस फिगर लाइक दिस, ऐसे बना लीजिए आप ये फिगर। हाँ जी, ऐसे बना लेते हैं ए बी सी डी। अब देखिए अब ये डायगोनल हो गया, नाउ वी कैन से, अब ये एंगल लग भी रहा है 60 डिग्री का, सारी साइड्स इक्वल हैं, अब ये एंगल भी लग रहा है 60 डिग्री का। अब ठीक है, दिस फिगर यू मेक इन योर नोटबुक। ये रफ फिगर था, ये फिगर आप इस तरीके से आप बनाएंगे, मेक द डायगोनल एज स्ट्रेट देन मेक द अदर ट्राइंगल्स। तो देखिए 60-60 के एंगल्स आ गए। अब एंगल डी ए बी, पूरा एंगल क्या होगा, देखो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटीरियरली बाइसेक्ट ईच अदर, तो ये पूरा एंगल क्या होगा, इसका डबल हो जाएगा, तो डबल हो जाएगा, यानी कि ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा 120 डिग्री का। डी ए बी हो गया आपके पास 120 का। सिमिलरली बी सी डी अपोजिट एंगल, ये भी 120 का। सी डी ए ये कितना होगा, ये भी 60 डिग्री का, अपोजिट एंगल्स इसके साथ अपोजिट है ये तो यहां से आप सारे एंगल्स फाइंड कर सकते हो यूजिंग वन सिंपल थिंग दैट इट विल टर्न इनटू एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी। इक्विलेटरल ट्राइंगल हैज अ प्रॉपर्टी दैट ऑल द एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। उन्हीं का यूज किया एंड वी हैव फाउंड ऑल द एंगल्स ऑफ दिस rhombus ABCD. Now question number 9. Next question. ABCD is a rectangle. E is midpoint of AB. Prove that triangle DCE is an isosceles triangle. अच्छा फिगर आपको गिवन है, DCE is an isosceles triangle, ये आपको दिखाना है। फिगर गिवन है DCE, it means isosceles में क्या होता है आपके पास, टू साइड शुड बी इक्वल, यानी कि DE और EC आपने इक्वल शो करनी है। तो whenever you have this kind of question, prove that, तो उसको लिखने का मेथड देखते हैं। First you mention whatever is given to you. So whatever data is given, you will make it as a point. So given क्या है आपको, AB का मिड पॉइंट है E. E is midpoint of AB. एक तो ये चीज गिवन है। सेकेंड थिंग गिवन है आपको ABCD is a rectangle. So I am making these 2 points in given. Given E is midpoint of AB and ABC is a rectangle. These two things are given. Then right next, to prove, you are asked to prove that triangle DEC is an isosceles triangle. ये आपको प्रूव करना है DEC isosceles triangle है। It means that is करके मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। आपको प्रूव करना है ED is equal to EC, ये आपने फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। इन ट्राइंगल AED, एक ट्राइंगल AED है, एक ट्राइंगल BEC है। These two triangles, ये दो ट्राइंगल्स आप कंसिडर कीजिए। इन दोनों ट्राइंगल्स में
ए ई इज इक्वल टू ई बी है, गिवन है ना, ए ई इज इक्वल टू बी ई लिखो या ई बी लिख दो, ये तो लाइन सेगमेंट है। दिस इज गिवन टू यू, ये इक्वल है, ये एंगल 90 डिग्री का है, वाई रेक्टेंगल है तो भाई एंगल 90 डिग्री का होगा। एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी बी ई इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखो ए डी बी सी के इक्वल होगा, होगा जी, क्यों होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी। ए डी इज इक्वल टू बी सी। सो देखिए, रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ कांग्रुएंसी। ट्राइंगल्स में कांग्रुएंसी क्या कहती है कि ये दोनों ट्राइंगल्स एक जैसी हो गई, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, ये एंगल, तो ये दोनों बिल्कुल सेम हो गई ट्राइंगल। तो और कौन सी कांग्रुएंसी से कि एक साइड एक एंगल एक साइड तीनों इक्वल हैं। तो बाय एस ए एस कांग्रुएंसी ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट। कांग्रुएंट हैं इट मीन्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल्स विल बी इक्वल। ये कांग्रुएंसी का सिंबल है आपके पास, इक्वल से, और ये सिमिलर यानी कि हर एंगल इधर वाले एंगल के इक्वल है, हर साइड इधर वाली साइड के इक्वल है। तो देखिए यहां से ई डी इज इक्वल टू ई सी, ये वाली जो चीज थी वो निकल के आ गई इस वाली साइड के ट्राइंगल। इसको इसके ऊपर पलट के रखो, देखिए बीसी को एडी के ऊपर लेके आइए, पलट दीजिए, बिल्कुल एक दूसरे को एग्जैक्ट कवर कर लेंगी। क्यों, क्योंकि देखो जितनी ये लेंथ थी उतनी ये थी, तो जब ई को आप टर्न करोगे, बी को फ्लिप करोगे ए के ऊपर, तो और ए डी और सी बी ये भी पूरा एग्जैक्ट सेम था। तो ये अपने आप बाय सीपीसीटी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रुएंट ट्राइंगल ई डी इज इक्वल टू ई सी, यही आपको प्रूव करना था। इट मीन्स ट्राइंगल डी ई सी एज एन आइसोस्लेस ट्राइंगल। इसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि ट्राइंगल्स आपकी isosceles triangle है। You may pause the video to write it down and do let me know if there is any doubt. Moving towards question number 10. PQR is a rhombus with diagonal PR which is extended to point T. Rhombus है PQRS, फिगर गिवन है और कह रहा है इस डायगोनल को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है पॉइंट T पे। प्रूव करना है TQ इज इक्वल टू TS, ये TQ इज इक्वल टू TS, ये साइड इस साइड्स के इक्वल है। चलो जी, फिर प्रूव दैट की क्वेश्चन में आई टोल्ड यू मेक द फिगर, फिगर बनाओ। गिवन क्या है, PQR इज अ रोम्बस, रोम्बस है भाई, यही गिवन है। इट मीन्स PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP। रोम्बस है तो सारी साइड्स इक्वल होंगी। टू प्रूव में क्या है आपके पास, TQ इज इक्वल टू TS, ये हमने निकालना है। प्रूफ देखिए इसका, प्रूफ में हम क्या कह रहे हैं, रोम्बस गिवन है तो PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू SP, ऑल द साइड्स विल बी इक्वल। नाउ एंगल्स देखिए, अब ये है आपके पास PR इज डायगोनल, PR डायगोनल है तो डायगोनल क्या करता है, एंगल्स को बाइसेक्ट करता है। ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल है ना, टू पार्ट्स में। तो एंगल SPR इज इक्वल टू एंगल QPR, ये एंगल इसके इक्वल, ठीक है। और PS इज इक्वल टू PQ, PS और PQ ये साइड्स P आपकी इक्वल हैं। तो अब कर क्या रहे हैं बेसिकली, अगेन आई एम मेकिंग टू ट्राइंगल, ट्राइंगल SPT और QPT, ये दोनों ट्राइंगल्स मैं ले रही हूं। तो S पॉइंट को आप Q पॉइंट पे लेके आओगे तो क्या होगा, देखिए S पॉइंट और Q पॉइंट पे PS इसके इक्वल है, ये वाली लेंथ इसके इक्वल है, इसका तो खैर देयर इज नो यूज। एंगल देखिए, साइड एंगल, साइड कांग्रुएंसी हम यूज कर रहे हैं, तो वन साइड एक एंगल एंड अदर साइड, दिस साइड इक्वल, दिस एंगल इक्वल, and PT side is common in both the triangles. I am taking PT is equal to PT. In class 9 you have understood the concept of congruency, उसी का यूज किया। साइड एंगल साइड कांग्रुएंसी से ट्राइंगल SPT is congruent to QPT. So TQ is equal to TS by CPCT, corresponding parts of congruent triangle. इनके basis पे you can say that triangles will be congruent and parts will be equal. So TQ will be TS, hence proved. यही आपको प्रूव करना था। You may pause the video to understand it well, and if any doubt students do let me know. We will take doubts in our live class. So this is your exercise 10D complete.
So do the exercise in your notebook, students. Do it in neat and fair way. And any doubt, do tell me. Have a good day all. Thank you, students.